हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या पोलिंग बूथ पर वोट देने आया व्यक्ति सही वोटर है? इसकी पहचान जरूरी नहीं है। आप कह सकते हैं कि भला इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो होना ही चाहिए। आप भी जब वोट डालने जाते होंगे, अगर आप वयस्क हैं, तो आपके भी फोटो को और आपकी पहचान को, आपके चेहरे को देखकर पहचान तो की ही जाती है। लेकिन आज ये मुद्दा इसलिए उठा है क्योंकि बिहार में पोलिंग बूथ पर बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं की पहचान के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तैनाती के चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठ गए हैं। महागठबंधन के नेताओं ने साफ कहा है कि ये मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। आपने सुना ही, इससे यह आरोप लग रहा है कि मुस्लिम महिलाओं का आकर वोट देना मुश्किल हो जाएगा। सवाल यह है कि वोटरों की सही पहचान में धर्म का सवाल कहां खड़ा होता है। बीते चुनाव में ऐसे मामले आए हैं जब बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग की कोशिश के आरोप लगे। उधर दूसरा पक्ष ये क्या कह रहा है कि क्या बुर्के वाली महिला वोटरों की पहचान के बहाने ध्रुवीकरण का कार्ड खेला जा रहा है? क्या ये बिहार के चुनाव में मजहब के आधार पर बांटने का दाव है? इसीलिए आज हल्ला बोल का मुद्दा है कि क्या बुर्के वाली वोटर की पहचान से ही शुद्ध मतदान होगा? पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। लेकिन बहस शुरू करें उससे पहले ये बुर्का पहनकर वोट डालने आई मुस्लिम महिलाओं की पहचान पर सियासत नई नहीं है। बिहार के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ये मुद्दा दोबारा उठ गया। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि आंगनबाड़ी की महिला कर्मियों को पोलिंग बूथों पर तैनात किया जाएगा ताकि वे बुर्का वाली महिला वोटरों की पहचान कर सकें। लेकिन महागठबंधन ने चुनाव आयोग की मंशा पर यह कहकर सवाल उठा दिया कि आयोग बीजेपी की भाषा बोल रहा है। भाजपा जो भाषा बोल रही है वही भाषा चुनाव आयोग के द्वारा बोला जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर के, बुर्का को लेकर के, ये तो किसी के भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली बात है। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? क्यों घूंघट उठाकर देखना चाहते हो माँ बहनों का? क्यों बुर्का उठाकर देखना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी वातावरण को दूषित करने के लिए इतना नीचे गिर जाएगी, हमने कभी सोचा नहीं था। वही ज्ञानेश कुमार जी ज्ञान बांट रहे थे, वीडियो फुटेज नहीं दूंगा क्योंकि निजता का हनन होगा। ये सवाल तो उनसे करना चाहिए। अब बिहार के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले जब चुनाव आयोग की टीम बिहार के दौरे पर गई थी, तब बीजेपी ने आयोग के सामने बुर्का पहनने वाली महिला वोटरों की पहचान का मुद्दा खास तौर पर उठाया था। बिहार के 38 में से 7 जिले ऐसे हैं जहां 2011 की जनगणना के मुताबिक मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। किशनगंज 68%, कटिहार 44%, अररिया 43%, पूर्णिया 38%, दरभंगा 22%, सीतामढ़ी 22% और पश्चिम चंपारण में 22% मुस्लिम आबादी है। और इन आंकड़ों के बीच बुर्का पहनकर वोट देने आई मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा अक्सर चुनावी ध्रुवीकरण के आरोपों में घिरता रहा है। 2020 के चुनाव में बिहार की कुल 243 सीटों में से मुस्लिम बहुल 47 सीटों में से एनडीए 23, महागठबंधन 19 और अन्य 5 सीटों पर जीते थे। क्या ये किसी बड़ी पार्टी के इशारे पर कर रहे हैं ताकि ध्रुवीकरण हो? आप मुस्लिम महिलाओं को डीमोटिवेट कर रहे हैं कि वो पोलिंग स्टेशन तक आए ही नहीं। ये असल खेल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का और उनके सहयोगी संस्थाओं का, जो उनको सीधा सीधा चुनाव में फायदा पहुंचाना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार रही माधवी लता को लेकर उस समय विवाद खड़ा हो गया था, जब उन्होंने खुद ही पोलिंग बूथ पर बुर्का वाली महिलाओं की चेकिंग शुरू कर दी थी। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के साफ निर्देशों के बाद बीजेपी संतुष्ट नजर आ रही है। चुनाव में नकाब अथवा बुर्का का प्रयोग चुनाव की पारदर्शिता को संदिग्ध करता है। इसलिए भाजपा ने यह मांग किया कि वहां महिला कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा वहां नकाब हटाकर, बुर्का हटाकर चेहरे की फोटो के साथ सत्यापन की जाए। आरजेडी और कांग्रेस के लोग बेवजह इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में है, लेकिन भाजपा ने यह मांग इसलिए रखी है ताकि चुनाव की पारदर्शिता और चुनाव का शुद्धिकरण हो सके। गौरतलब है कि एनडीए, खासकर बीजेपी को मुस्लिम समाज में से महिलाओं के वोटों की ही सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है। लेकिन बुर्का पहनने वाली मुस्लिम महिला वोटर को लेकर आई गाइडलाइन का चुनावी असर देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रागिनी नायक प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनुप्रिया यादव प्रवक्ता जेडीयू की जुड़ गई हैं, नवल किशोर यादव प्रवक्ता आरजेडी के, वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम के हैं। लगता है वारिस भाई कहीं पर गाड़ी से घूम रहे हैं अपना शाम के टाइम पर। अरे थोड़ा लाइट वाइट गाड़ी का चला लीजिए, चेहरा नहीं दिख रहा है। हम लोग के मोमबत्ती जलाने से नहीं दिखेगा चेहरा, या गाड़ी रोक लीजिए कहीं। चलिए चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले कुछ नंबर्स आपने दर्शकों को बताते हैं पूरा मामला है क्या। देखिए, एक बार नहीं अनेकों बार अब तक चुनावों में हम आपको दिखाना चाहते हैं कहां कहां पर हंगामा हुआ है। तो चला दीजिए और दिखाइए हमारे दर्शकों को। एक दो बार नहीं, बीजेपी का आरोप बुर्के की आड़ में फर्जी वोट पड़े। ये फरवरी 2025 में दिल्ली चुनाव में हुआ। बीजेपी आरएलडी का आरोप था कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग हुई है। नवंबर 24 में ये उत्तर प्रदेश विधानसभा में है। मई 2024 में हैदराबाद लोकसभा सीट पर ऐसे आरोप लगे। बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता ने बुर्के हटाकर खुद चेकिंग शुरू कर दी थी। फरवरी 2022 में यूपी चुनाव में रामपुर में बुर्के में फर्जी वोट डालने वाली आई मां बेटी को पकड़ा गया था। बीजेपी का आरोप है बुर्के की आड़ में 3 केंद्रों पर फर्जी वोटिंग हुई थी अप्रैल 2019 में। दिल्ली चुनाव में फरवरी 2025 में, जो हमने अभी आपको दिखाया, ये आरोप लगते रहे हैं। अब पूरा मामला है क्या, ये कहना है चुनाव आयोग का। लगभग वहां पर कितने बूथ बने हैं बिहार में? 90,712। अब 90,712 बूथ में उनका ये कहना है कि जो लोकल वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, मतलब जिस इलाके में वोटिंग हो रही है बूथ पर, वहीं की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगी और वो पहचान करेंगी कि अगर कोई बुर्के में है या पर्दे में है, किसी ने घूंघट डाल रखी है, तो वो पहचान करने में मदद करेंगी। लगभग 1,15,000 वहां पर ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हो रही है। प्रेम शुक्ला जी, आप वातावरण को दूषित कर रहे हैं, यह अभय दुबे जी का कहना है। वहीं आरजेडी का यह कहना है कि आप ये कोशिश इसलिए कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी का भी इसलिए कर रहे हैं, ताकि वोटर ही ना पहुंचे, महिला वोटर जो है वो वोट ही डालने ना आए। आप उनको वोट करने से रोकने के लिए ये कदम उठवा रहे हैं, और आप इलेक्शन कमीशन, दोनों की भाषा एक है। 3 आरोप है, तीनों पर जवाब। जी अंजना जी, वातावरण तो तब दूषित होता है जब फर्जी मतदान हो, नाम किसी का हो और वोट कोई और डाल जाए। तो यदि जो है मतदाता सूची के अनुकूल जिस व्यक्ति के नाम जिसे मतदान करना है उसी व्यक्ति की पुष्टि होकर मतदान हो, तो इससे तो शुद्धिकरण हो रहा है। तो शुद्धिकरण को प्रदूषण कहना दिन को रात कहने जैसा है। तो श्रीमान अभय दुबे जी, कृपा करके आप दिन को रात कहने का जो है उलूक गान ना करें, ये ठीक नहीं है। जो सीधा सा मामला है, आपको ध्यान होगा अंजना जी, 1990 के दशक में जब मतदाता परिचय पत्र पहली बार निर्वाचन आयोग ने प्रारंभ किया, तब बहुत सारे उलमा काउंसिल का मुझे ध्यान है फतवा आया था कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो चूंकि पर्दे में रहती हैं इसलिए वो अपना परिचय पत्र नहीं बनवाएंगी। लेकिन जब कालांतर में परिचय पत्र अनिवार्य हो गया तो लोगों ने परिचय पत्र बनवाना प्रारंभ कर दिया। अब जो है कह रही हैं कि भाई जो पर्दे में है उससे उनके धर्म पर, कैसे धर्म पर प्रभाव पड़ जाएगा। अंजना जी, आंगनवाड़ी सेविका महिला, वो अगर किसी महिला पर शक हो जाए कि ये फर्जी मतदाता है और उसकी अगर परिचय की पुष्टि करने के लिए उसके मतदाता परिचय पत्र से उसके चेहरे का मिलान कर ले, तो इसमें कैसे मजहब जो है आड़े आ जाता है। ठीक है, मतलब मजहब में किस हदीस में निर्वाचन के बारे में इस तरह की व्यवस्था दी गई, वो भी कृपया स्पष्ट कर दें। ठीक है रागिनी जी, जो अभय दुबे जी भी कह रहे हैं आपकी पार्टी का जो स्टैंड है, इसको जरा समझाइएगा। इसमें गलती, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब जब आधार कार्ड यही महिलाएं बनाती हैं तो फोटो तो देनी पड़ती है, खिंचवानी पड़ती है, हर जगह पर चेहरा तो दिखाना ही पड़ता है, पहचान तो चेहरे से है, और वोटर में पासपोर्ट हो, हर जगह हो। ऐसे में वोट डालने के समय में चेहरा नहीं दिखाएंगे, कैसे चलेगा? अंजना जी, आज की बहस बुर्के वाली वोटर्स पर या महिलाओं पर है। शुरुआत में मैं महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहती हूँ, फिर आपके मूल प्रश्न पर आती हूँ। 1 मिनट का समय थोड़ा इतर आपसे लूंगी मैं जी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि बिहार में लड़ रही है लड़कियां, तभी पढ़ रही हैं लड़कियां, और अपना हर वजूद खुद गढ़ रही हैं लड़कियां। इस अंधेरी रात में जब तलक न भोर हो, दीप बनकर स्वयं जल रही हैं लड़कियां। तो ये पिछले 2 दशक जो है ना भाजपा और जदयू के ठग बंधन के, वो बिहार की महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए, और उसमें मैं हिंदू मुसलमान दोनों को गिन रही हूँ, एक काली अंधेरी रात की तरह रहे। उसके कुछ उदाहरण भी मेरे पास हैं। 6 मार्च 2025
बिहार शरीफ एनएचए के पास एक युवती की लाश मिलती है, जख्मों से भरी हुई, उसके दोनों तलवों पर 9 कीलें ठुकी होती। 1 जून मुजफ्फरपुर 11 साल की एक दलित बच्ची का बलात्कार होता है, उसके शरीर में 20 बार चाकू घोंपे जाते हैं, गड्ढे में फेंक दिया जाता है। बिहार जाती है इलाज के लिए, एम्बुलेंस में 5 घंटे तक पड़ी रहती है, मर जाती है। 24 जुलाई गया, परीक्षण के दौरान एक पुलिस सैन्य अभ्यर्थी बेहोश होती है, एम्बुलेंस में अस्पताल जाती है, एम्बुलेंस में ही उसका सामूहिक बलात्कार हो जाता है। 3 अक्टूबर बेगूसराय, एक छोटी सी 13 साल की बच्ची जाती है रामलीला देखने के लिए, वापस लौटती है, उस समय बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है, पोखर में फेंक दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये आप बीती है बिहार की महिलाओं की, और महिलाएं तो आएंगी, चाहे वो चेहरा ढककर आए या चेहरा दिखाकर आए, एक मकसद से आएंगी कि भाजपा जदयू की जो सरकार है, जिसने पिछले 20 साल में महिलाओं को दुराचार, दुर्व्यवहार, दुर्भावना, दुर्दशा और अपमान के अलावा कुछ नहीं दिया, उस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आई। और अब मैं आपके मूल प्रश्न पर आती हूँ। अब जब हम बात कर रहे हैं सीईसी के आदेश की, तो ये जरूर बताना अनिवार्य हो जाता है कि ये आदेश किसकी मांग पर आया। ये आदेश आया दिलीप जायसवाल, जो भाजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मांग की। भाई मांग तो विपक्ष भी बहुत कर रहा था, घुसपैठिया पकड़ेंगे, घुसपैठिया पकड़ेंगे। चुनाव आयोग ये नहीं बता पाया कितने घुसपैठिए। 6 नंबर फॉर्म से फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने जुड़े हैं, उनकी उम्र भी नहीं बताई गई, लाखों वोटर्स जुड़े। जैसा महादेवपुरा में 80-90 साल के भी फर्स्ट टाइम वोटर्स निकले थे। लाखों लोगों के नाम कटे मृतक घोषित करके, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र किसी का नहीं दिखाया। चुनाव की घोषणा होते ही अंजना जी, पहला बड़ा निर्णय जो आया वो ये आया कि मुसलमान महिलाओं के बुरके में झांक कर देखेंगे कि कौन है ये असली महिला जो वोटर कार्ड लिए है, वो है कि नहीं है। अब मेरा पहला प्रश्न ये है कि अगर पंक्ति लाइन में खड़ी हुई महिलाओं का आप वीडियो भी साझा करते हैं तो कह देते हैं कि इसमें निजता का हनन होता है, तो क्या वो निजता के हनन की सीमा रेखा महिलाओं के बुरके तक नहीं जाती? और एक अच्छे नागरिक होने के नाते मैं तो कहती हूँ कि वोट चोरी नहीं होनी चाहिए, बूथ वोटर लिस्ट कैप्चरिंग नहीं होनी चाहिए, सबकी पहचान होनी चाहिए। तो फिर निर्देश ऐसा क्यों नहीं आता है अंजना जी कि कोई अगर गमछा लपेट के आएगा तो उसका भी चेहरा देखा जाएगा, कोई मास्क लगा के आएगा तो भी देखा जाएगा, कोई माँ बहन घूंघट पहनकर आएगी तो भी देखी जाएगी, और बुर्खा पहनकर आएगी तो भी देखी जाएगी। नवल किशोर जी, एक लाइन जोड़ दूं, बस एक लाइन जोड़ दें, बस 10 सेकेंड। तो जिस देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कपड़ा देखकर मुसलमानों को पहचान लेता हूं, उसमें केवल एक समुदाय के कपड़े को लेकर इस तरीके का आदेश अगर आएगा तो उसकी टाइमिंग पर, उसकी नीति पर, उसकी नियत पर, उसकी मंशा पर सवाल उठेगा कि क्या ये उस समुदाय की महिलाओं के मन में डर, खौफ और असहजता का भाव का संचार करते हुए उन्हें रोकने का षड्यंत्र तो नहीं? ठीक है, हालांकि चुनाव आयोग ने पर्दा नशी, बुर्का नशी दोनों कहा है, लेकिन ये क्या जानबूझकर एक धर्म को टारगेट करने के लिए, इसका जवाब वो देंगे। उससे पहले नवल किशोर जी से जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद से अनुप्रिया जी आ रही हूँ और वारिस भाई आपके पास भी आ रही हूँ। नवल किशोर जी, क्यों नहीं पहचान होनी चाहिए हर किसी की? और अगर कोई बुरके की आड़ में कहे कि मैं चेहरा, क्योंकि जो सवाल मैंने मूलतः उनसे पूछा था उसका जवाब मैं आपसे भी चाहती हूँ और फिर वारिस जी से भी चाहती हूँ। मतलब आप आधार कार्ड के लिए जाइए, आप पासपोर्ट के लिए जाइए, आप हज के लिए जाइए, आपको अपना चेहरा दिखाना पड़ता है। मेल फीमेल दोनों के लिए एक ही नियम है, लेकिन यहां पर हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, कैसे चल सकता है? ये तो सबसे जरूरी जगह है जहां पर पहचान होनी चाहिए। अंजना जी देखिए, एसआईआर भी होना चाहिए, किसी ने ये नहीं कहा कि एसआईआर होना नहीं चाहिए, लेकिन एसआईआर कराने का टाइमिंग और उसके पीछे जो मंशा का जो हमने पर्दाफाश किया और हमने कोर्ट में जाकर वो जो बातें कही, जो बात में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगाया, यही बात तो यहाँ पे भी है। अब तो ये पूरा साबित हो गया ना कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी चोर चोर मौसेरे भाई हैं। पर्दा और बुर्का की बात करने वाले की मंशा का पर्दाफाश करना तो जरूरी है ना। ये तो पूरे देश में पता चलना चाहिए कि जो चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में जिसे काम करना चाहिए, स्वच्छ और निष्पक्ष भूमिका के ऊपर विश्वास होना चाहिए, केवल पक्ष का ही नहीं विपक्ष का। तो हम तो ये आश्चर्यचकित सत्य है कि जब ये ज्ञानेश कुमार जी कहते हैं कि हम ना पक्ष है ना विपक्ष है, हम समकक्ष हैं। अरे भाई, आप चुनाव कराने वाली संस्था है, एक अंपायर है, अंपायर की भूमिका में आप कई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपके निष्पक्ष होने पर सवाल उठता है। समस्या यहाँ पे है, किसी को ना चेहरे दिखाने में समस्या है, न किसी को बुर्के से समस्या है, न पर्दा से समस्या है। करने वाले की जो मंशा है वो लगातार शक के दायरे में है।
और लगातार जिस तरह की भूमिका में चुनाव आयोग आ रहा है वो एक तरह का जो शक है उसको साबित करता हुआ दिख रहा है। यही सबसे बड़ी समस्या है। ये चुनाव आयोग को अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई काम करके वो मानेगी, क्योंकि उनकी नियुक्ति में जो पहली बार संवैधानिक संशोधन करके कहा गया कि दो सरकार की तरफ से और एक विपक्ष से मिलकर करेंगे, वो साबित कर रहे हैं। ये अपने जीवन में जो उन्होंने काम किया है और जो दिखा है उसमें पता दिख रहा है कि भाई आप नागरिकता साबित करना आपका काम नहीं था, आप तमाम तरह के इस तरह की बात करते रहे। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी आप नहीं माने आधार कार्ड पर भी लगातार आपकी जो रवैया रहा है। तो जो काम ज्ञानेश जी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग कर रहा है, दिन पर दिन उसके साख एक राख की तरफ बढ़ रही है और यही लोकतंत्र में विश्वास करने वाले विपक्ष का चिंता का विषय है। किसी को कोई चीज से कोई परहेज नहीं है। कौन नहीं चाहता कि पवित्र हो, लेकिन पवित्रता के नाम पे इतिहास में समाज के एक बहुसंख्यक हिस्से को जब अपवित्र कहा गया तो यहां पे भी आपके मंशा पे हम क्यों नहीं शक उठाएंगे कि आप चाहते हैं कि एक रंगी सरकार हो, वो चाहे सोच में हो। और ये कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का सबसे विकृत रूप है जो देखने को मिल रहा है अंजना जी, और यह बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है जिस तरह का साबित करने का कोशिश किया जा रहा है और जिस रास्ते पे चुनाव आयोग पूरे देश के लोकतंत्र को लेकर आ रहा है। अभी भी हम अपील करेंगे कि बिहार के चुनाव में जो प्रयास उन्होंने किया है, अब सिर्फ एक प्रयास करें कि बिहार की जनता को यह विश्वास हो कि आपने स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव किया है। ठीक है वारिस जब भी जी, वारिस जी, मैं लौट रही हूँ नवल जी, पूरा कीजिए, एक लाइन में पूरा कीजिए। नहीं बिल्कुल ठीक है वारिस जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि मुख्य बिंदु पर कोई नहीं आ रहा है, क्या चेकिंग नहीं होनी चाहिए? अगर मैं अपना चेहरा दिखाकर वोट डालती हूं तो कोई भी, चाहे वो पर्दा नशी हो, बुर्का नशी हो, घूंघट में हो कोई, उसको भी अपना चेहरा हर वोटर को दिखाना ही पड़ेगा। इसमें टारगेटिंग वाला एंगल तो अलग है, वो आज करे कल करे, किसकी सरकार है, किसको फायदा होगा नहीं होगा, नुकसान होगा, अलग है, लेकिन पहचान तो की जाएगी ना। देखिए अंजना जी, मैं फिलहाल शेरघाटी गाया जी से निकला हूँ और हम लोग रास्ते से जा रहे हैं अभी पटना। और गाया नहीं है, गाया इंग्लिश में लिखते हैं, गया है, गया जी से निकले हैं और अभी वहाँ जो सबकी विपक्षी नींद उड़ाई है, जो आप देखोगे विजुअल्स, तो ऐतिहासिक इतनी भीड़, ये जन सैलाब कभी किसी की सभा में नहीं आया जो आज वो इसी साहब की हमारी सभा में था। अब बात नंबर 2 आपकी पॉइंट के ऊपर आते हैं हम कि क्यों ये बीजेपी का जो चेहरा है। वारिस जी, इसमें किसको एतराज है? सुनने तो सब आते हैं लेकिन वोट नहीं देते हैं ना, चकमा वहां लगता है आपको। अरे अभी तो वोट भी देंगे, लोगों ने बोल दिया है, आप हमको विकल्प के तौर पे मिल गए और वोट अफसर ओवैसी को मिलेगा, मजलिस को मिलेगा और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ वोट मिलेगा, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हमारी रैली में नहीं, हमारी तो सुनामी थी ना। रैली तो लोग ने निकाला था, हमारी तो सुनामी निकली 24, 25, 26, 27 और आज तो पूरा हिला के रख दिया है पूरा के पूरा बिहार को। जब गप्पा खुलेगा 14 तारीख को आपके चैनल के ऊपर आके बैठेंगे और बराबर जवाब देंगे। अब बात नंबर 2 आपका जो सवाल था कि बुर्खा पर्दा नशी औरतों का, ये बीजेपी की जो असली मानसिकता है ना अंजनी जी, वो दर्शाता है। देखो वो जो मुसलमान के बुरखों से, निजाब से जो इनको नफरत था, वो इसका सीधा उदाहरण ये है कि आप अब आंगनवाड़ी की महिलाओं को लगाओगे पोलिंग बूथ पे, एक महिला के, मुसलमान पर्दा नशी महिला के बुर्खा उतार के, उनका नकाब हटा के देखेगी। अब संविधान इक्वालिटी की बात करता है, हमारी हिंदू बहनें भी वहां पर घूंघट डाल के जाती है, तो क्या उनका भी घूंघट उठा के देखा जाएगा? उनका भी देखा जाएगा। इससे पहले कि आप कुछ फेक न्यूज फैलाइए, देखा जाएगा। हर पर्दा नशी और बुर्का नशी दोनों बोला गया है। पर्दा नशी तो मुसलमान है, बुर्का नशी भी मुसलमान है। कहाँ पे लिखा हुआ है? मतलब घूंघट भी है, घूंघट पर्दा ही होता है साहब। कहाँ वारिस जी? घूंघट नशी, घूंघट पर लिखा है क्या? अच्छा ठीक है, आपका वो सोचना है, मैं आपको बताता हूँ बाद में। बात नंबर 2 ये है कि इतने बरसों से मुसलमान महिलाएं बुरखे में, हिजाब में पहन के जा रही है वोट डालने, अचानक क्यों? ये डराना चाहते हैं मुसलमान महिलाओं को कि आप जाओगे पोलिंग स्टेशन पे तो आपका नकाब उठाया जाएगा, आपका बुर्खा उतार के देखा जाएगा। ये क्यों डराने घबराने की सियासत कर रहे हैं? वोट टू राइट हमारा अधिकार है और आपको अरे पर्ची मिलती है, पर्ची के ऊपर फोटो रहता है अंजना जी, तो खाली मुसलमान महिलाओं के ऊपर ही इल्जाम लगाना, क्या आप ही बोगस वोटिंग करते हो? अरे क्या खाली मुसलमान महिलाओं के ऊपर इल्जाम लगा के साबित करने चाहते हैं? पर चेहरा दिखता है ना बाकियों का वारिस जी, रटी रटाई वही 4 लाइनें आपकी, सुनिए ना। अरे एक सुनिए, आप सुनिए, चेहरा दिखता है ना बाकी का, तो क्या हटा के देखेंगे? जब अगर कोई पर्दा डालेगा, नहीं आप मुझे बताइए, तो फिर आधार कार्ड में भी तो गैर मर्द रहता है सामने,
वहां पर तो दिखाना पड़ती है फोटो, हज के लिए जाती है, दिखाती है कि नहीं दिखाती है? पहचान तो करानी पड़ती है मेल फीमेल सबके लिए। लेकिन अरे आप सुनिए मेरी बात, जब इलेक्शन कमिश्नर से मांगा था पोलिंग बूथ के सीसीटीवी के फुटेज विजुअल्स, तो उन्होंने क्या कहा था, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होता है ये। अब किसी की राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं हो रहा है ये। देखिए ये साफ दर्शाता है अंजना जी कि हमने कहा था ना एसआईआर करिए आप, एसआईआर से किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन जो एसआईआर के अंदर आपने प्रावधान डाले अरे उससे वो वाकई पब्लिक में नहीं होगा ना वारिस जी, वारिस जी पब्लिक वोट होने की कट बात है। राइट टू प्राइवेसी की जो बात हुई वो पब्लिक में करने की किसी के वीडियो की बात हुई। यहाँ पर तो कैसे, यहाँ पर तो सिर्फ एक आंगनवाड़ी वर्कर देखेंगी ना, जैसे वहां पे लोग बाकी लोग तैनात रहते हैं। नहीं, क्या देखने की जरूरत है? आप क्यों शक की नजर से देखते हो मुसलमान महिलाओं को? चलो बताओ ना मेरे को, किस बात का आपको शक है? अरे ये भी अनुप्रिया सच्चे जी। पक्के के नागरिक है, क्यों शक करते हो आप हम पे? अनुप्रिया यादव क्या जी हमको को अधिकार नहीं वोट डालने का? वोट अनुप्रिया- डालने देखिए अनुप्रिया अंजना जी। जी, ये जो इनकी बीजेपी की धांधली और दादागिरी और नफरत सवाल है ना, पूछ लीजिए अंजना ये जी। पूरे देश के सेक्युलरिज्म को खत्म कर रही है। समझिए इस बात को अंजना जी। ठीक है, जवाब दीजिए इसका अनुप्रिया जी। वो कह रहे हैं कि आप सेक्युलरिज्म को झटका देना चाहते हैं और आपको तो मुस्लिम महिलाओं का भी वोट चाहिए। हमारे पास डेटा भी है ये, हालांकि इसका सोर्स लोक नीति CSDS है, लेकिन बिहार चुनाव 2020 में मुस्लिम महिलाओं ने किसको वोट दिया वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहां पर लगभग 6% महिलाओं ने एनडीए को वोट किया था, महागठबंधन को 74%, अन्य को 20%। वहीं मुस्लिम पुरुषों में यह संख्या एनडीए के लिए कम है, सिर्फ 5% है। 79% बढ़ जाता है महागठबंधन को और अन्य को 16% गया था। आपको तो वोट चाहिए ना, जेडीयू को तो वोट चाहिए, तो इससे क्या भ्रम नहीं फैलेगा? अंजना जी, आपके सवाल पे आने के पहले मैं रागिनी जी के सवालों को मैं जवाब देना चाहूंगी कि रागिनी जी सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, कि बिहार के लिए संसाधनों का सेतु बनाकर और 50% आरक्षण देकर, राजनीतिक में महिलाओं को अधिकार देकर करके, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से बेटियों को लाभ देकर करके और 35% नौकरी में बेटियों को आरक्षण देकर के बिहार के मुख्यमंत्री ने बेटियों को गर्भ में जन्म लेने का अधिकार दिया है। और इसीलिए बिहार में महिलाएं जो है अपने अधिकार को जानती हैं रागिनी जी, और बिहार की महिलाओं को पता है कि आपके इस झूठ सच की राजनीति से और तमाम विपक्षी दल जो एक हमारी मुस्लिम महिलाओं, अल्पसंख्यक महिलाओं को डराने का प्रयास कर रही है, इससे कोई भी असर नहीं होने जा रहा है। एक बात, अब आपने जो सवाल पूछा है अंजना जी, मैं उस पर आती हूँ कि पर्दा नशी या हमारे यहाँ बिहार में, आप तो बिहार से ताल्लुकात रखती हैं, देखिएगा कि बिहार के कई कोनों में, कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में महिलाएं, हिंदू महिलाएं भी पर्दा करती है, घूंघट करती है। और जब इलेक्शन, फेयर इलेक्शन की बात होती है, तो चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, आपकी आइडेंटिटी को चेक जरूर करती है। और मैं तो कहूंगी कि अगर इलेक्शन कमीशन ने वहां आंगनवाड़ी महिलाओं को वहां तैनात की है, तो मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली महिलाओं को निजता का हनन नहीं होगा, कि कम से कम एक महिला जो है, महिला के जो आइडेंटिटी है उसको प्रूव करेंगी। कि कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि महिलाएं आरोप लगाती हैं कि नहीं, कोई अन्य व्यक्ति जो है हमारे। एक सेकंड, आपको टोक रही हूं, आप जवाब दीजिएगा। अरुण भारती एलजेपीआर के बिहार चुनाव प्रभारी बने हैं, राजू तिवारी को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। ये एलजेपी से जुड़ी हुई खबर है, चिराग पासवान की पार्टी के, और ये फैसला चिराग पासवान ने लिया है, पार्टी ने लिया है। अरुण भारती सांसद चुनकर आए थे लोकसभा चुनाव में और परिवार से ही है, उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया है। राजू तिवारी को चुनावी सह प्रभारी बनाया गया है। एनडीए में सीट समझौते को लेकर इस वक्त सरगर्मियां बहुत तेज है। आपको बता दें, चिराग पासवान को लेकर चर्चा बहुत तेज है, क्योंकि इससे पहले तमाम अन्य नेताओं से तो, जीतन राम मांझी और अन्य नेताओं से तो मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन अब विनोद तावड़े जो कि चुनावी प्रभारी हैं, धर्मेंद्र यादव जो कि चुनावी प्रभारी हैं बिहार के, बाकी सब सह प्रभारी हैं, इन सब से अब चर्चा चिराग पासवान की होनी है। विनोद तावड़े से आज मुलाकात हो चुकी है। 2 लाइन में अपनी बात अनुप्रिया जी जल्दी से पूरी कीजिए। आप कह रही हैं कि पहले कोई भी देख लेता था, महिलाओं का वहां पर इंतजाम कर दिया गया है, क्योंकि खास तौर पर उत्तर बिहार के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर महिलाएं हमेशा घूंघट में रहती हैं। जी अंजना जी, और मैं, आपने पूछा कि वोट हमारे लिए, हमें भी चाहिए। हाँ। निश्चित तौर पे एक बात है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कई बार कहते हैं कि हम वोट की चिंता नहीं करते, हम वोटरों की चिंता करते हैं। हमारी कार्य योजना को देखिए ना अंजना जी, हम 2020 में भी हमारा जो वोट प्रतिशत था, अगर देखें कि हमें कम जब मिला था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी ने एक निर्दलीय कैंडिडेट जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं उनको मंत्रिमंडल में हिस्सा दिया, और हमारी योजनाएं में कभी भी इफ बट की बात ही नहीं होती है। और इस तरह से एक माहौल बना करके, अंतिम दौर है ये
चुनाव की घोषणा हो गई है। कांग्रेस ने अपनी जो कांग्रेस बचाओ यात्रा निकाली, झूठ प्रपंच किया, वो सारे इनके जो प्रपंच थे वो धराशायी हो गए। तो अब इनके पास में कोई हथकंडा नहीं बचा है। अब महिलाओं को उन्होंने लुभावने वादे करने का भी प्रयास किया, महिला वहां भी इनके पक्ष में नहीं आई। तो अब एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पर सभी लोग सुन लीजिए, ये बिहार नीतीश कुमार जी का है। जब नीतीश कुमार जी ने बिहार को संभाला, यहाँ पे ना ही जाति के नाम पे दंगा होता है, ना ही धर्म के नाम पे दंगा होता है, और ना ही योजनाओं में भेदभाव होता है। तो इसलिए आपके नैरेटिव, आपके प्रयास यहाँ बिहार की जनता, जैसा कि लगातार 2024 के लोकसभा या अन्य चुनाव में कतार में खड़े होकर के वोट के माध्यम से नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करती है, पुनः इस बार कह रही है महिलाएं उन्हीं के साथ रहेंगी, नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगी। जल्दी एएम के लिए एक बात मैं कहूंगी, एएम के वारिस पठान जी कह रहे थे बहुत ही भीड़ था, बहुत ही तमाम इनके इंतजाम थे, पर वोट इनको एक भी इनके सीटों पे इनकी जीत नहीं होने जा रही है। मैं आज डिक्लेयर कर देती हूँ, इतना तो बिहार की जनता को हम जरूर जानते हैं। 5 सीट तो पिछली बार ही ले गए थे, 5 सीट तो पिछली बार ही ले गए थे। ये अलग बात है कि सीट नहीं होगा। 4 विधायक चले गए आरजेडी में। एक बार जल्दी से नवल जी, आप हाथ उठा रहे हैं बहुत देर से, छोटा सा एक संक्षिप्त जवाब दीजिएगा, उसके बाद में रागिनी जी और प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगी। आप लोग मूलतः पहचान होने के खिलाफ हैं, या आपको लग रहा है कि क्योंकि जो हिंदू महिलाएं भी बुर्का जो पर्दा करती हैं, घूंघट रखती हैं, उनकी भी पहचान होगी, या मतलब प्रॉब्लम क्या है? चुनाव आयोग ने कर दिया अनाउंस इसलिए गलत है, या पहचान होगी इसलिए गलत है, या आपको भी लगता है पहचान सबकी होनी चाहिए? नवल जी। नहीं, पहचान तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जो मंशा है, इस पहचान के फरमान के पीछे जो मंशा है, उसको तो उजागर करना जरूरी है ना अंजना जी। जिस तरह की बात अभी जदयू के प्रवक्ता बोल रहे थे, क्या बिहार और देश की जनता को यह नहीं मालूम है क्या कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के ऊपर कितने अश्लील और अभद्र टिप्पणियां की हैं, किस तरह के व्यवहार करते हैं? वो क्या बात करेंगे इस तरह वो का? लालू यादव ने भी कहा था नीतीश कुमार जी के लिए आज तक ये नहीं पता चलता है। देखने जा रहे हैं नहीं, आप पूछिए तो बीच में नहीं अनुप्रिया जी, आप पूछ लीजिए ना पहले कि आज तक। देखिए आप नहीं आप देखिए आप नहीं क्या महिला के प्रति आपका अब फिर वही बात देखिए, अब देखिए आप नहीं, मुझे मालूम है कि सही बात आप नहीं सुन सकते हैं, झूठे लोगों के साथ रहते हैं, तो आप सही बात। अनुप्रिया जी, मुझे आवाज नीचे करनी पड़ेगी प्लीज, बीच में नहीं, ऐसे टाइम बर्बाद होता है। आप हाथ उठाइए, मैं आऊंगी आपके पास, आवाज नीचे कर दी, बोलिए जल्दी से खत्म कीजिए नवल जी। देखिए मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि महिलाओं की जब बात होगी तो असहाय बच्चियों की बात होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप कैसे आज तक नहीं पता चल पाया कि वो तोंद वाले और मूछ वाले कौन थे? महिलाओं के विषय में बात करने के पहले देखिए सवाल जो है वो मंशा के ऊपर है और रहेगा। ये पूरा बिहार की जनता और देश की जनता में जाएगा कि जो कम्युनल इंटेंट भारतीय जनता पार्टी का है उसकी झलक चुनाव आयोग में दिख रहा है। चुनाव आयोग जब गलती कर रहा था और हम सवाल उठा रहे थे तो जैसे भारतीय जनता पार्टी उनको डिफेंड कर रही थी, आज के डेट में वही चीज हो रहा है। जो चुनाव आयोग कर रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी डिफेंड करे। तो ये चोर मौसेरा भाई का जो इंटेंट है वो तो पता चलना चाहिए ना कि वो किस तरह से। प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब आप दीजिए। वही हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपका कम्युनल इंटेंट यानी सांप्रदायिक आपकी सोच, ठीक है, सांप्रदायिक सोच जो है वो उजागर होती है और आप लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप और चुनाव आयोग। अंजना जी, आप इतने 35-30 मिनट की डिबेट में लगभग 28 मिनट की डिबेट हो गई। 28 मिनट की डिबेट में हमारे विपक्ष के तीनों जो प्रवक्ता हैं, एक तर्क जो बुर्का या पर्दा उनका जांच होनी चाहिए इसके विरोध में दे सके क्या? चुनाव आयोग सांप्रदायिक, कैसे सांप्रदायिक है भाई? हिंदू महिलाओं की भी जांच हो रही है, मुस्लिम महिलाओं की भी जांच हो रही है, तो सांप्रदायिक कैसे हो गया? वो चोर मौसेरे भाई, हम कहते हैं चारा चोर और भूखंड चोर मौसेरे भाई, जमानत पर रिहा और सजा याफ्ता दोनों मौसेरे भाई। तो ये चोर डाकू गालियां, ये गालियां बकना बंद कीजिए, तर्क वाली बात कीजिए। अंजना जी, आप तीनों के तर्क में एक कहीं आपको लगा कि ये तर्क सम्मत बात की है इन्होंने? कृपा करके मुझे आप बताइए ना, आप एंकर हैं, एक तर्क समझ। देखिए अब ये देखिए, अब बीच में बोलने लगे, ये बीच में बोलने लगे। नवल जी रुक जाइए, नवल जी रुक जाइए, नवल जी रुक जाइए। मैं तो बहुत शांति से संयम से पूरा कीजिए, फिर मैं रागिनी जी के पास किशोर जी को। मैं इसमें आप जो है कह रहे हैं कि भाई अगर किसी ने, आंगनवाड़ी सेविका ने अगर पर्दा उठाकर किसी की पहचान कर ली, साहब एयरपोर्ट पे हज यात्रा करने के लिए महिलाएं जाती हैं और सिक्योरिटी गार्ड गेट पर, पहले जो गेट होता है सिक्योरिटी चेक में आपको पासपोर्ट दिखाकर पर्दा उठाकर अपना चेहरा दिखाना पड़ता है। आज तक मैंने किसी को विरोध करते हुए नहीं देखा है।
आधार कार्ड बनता है आपको पर्दा उठाना पड़ता है, आप जो है पैन कार्ड बनाते हैं आपको दिखाना पड़ता है, कहीं विरोध नहीं है। लेकिन वोट देने जाते समय अगर आपसे कह दिया तो भयभीत हो जाएंगी महिलाएं। अरे कैसे भयभीत हो जाएंगी, इसमें कौन सी भय की बात है? एक आंगनवाड़ी की सेविका अगर आप पर आशंका हो गई, आपकी पहचान की पुष्टि कर लेगी, इससे भय खा जाएंगी। गजब की बातें करते भाई, निराधार बातें, निरर्थक बातें, लगातार खोखले दावे, क्या औचित्य है इसका? हर बात की निंदा क्या एक आदत बन जाती है? मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूं क्योंकि आप भी अगर विवेक से सोचेंगे, आप दोनों भी यही कह रहे हैं कि पहचान तो हर किसी की होनी चाहिए, इस पर तो हम में से किसी में मतभेद नहीं है ना, हर किसी की होनी चाहिए। कोई तर्क आपके पास है कि यह फैसला नहीं लिया जाना चाहिए कि भाई जो भी आता है पर्दे में उसको हटाए, उसको बुर्का दिखा के या अपना घूंघट हटा के चेहरा दिखाना होगा? अंजना जी, पहले मैं जदयू की प्रवक्ता के 2 सवालों का बहुत ही संक्षिप्त जवाब देना चाहती हूँ। नीतीश कुमार ने कितना महिलाओं को संभाला या नहीं संभाला, ये चर्चा का विषय है और इस बार के नतीजे बता देंगे। पर अब नीतीश बाबू की खुद की हालत ऐसी है कि उन्हें कोई ना कोई संभालने वाला चाहिए। तो जदयू की प्रवक्ता से मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले उसका इंतजाम करिए, क्योंकि जनता उनको मुख्यमंत्री के जो भी दायित्व हैं उनको संभालने वाले व्यक्ति के रूप में देख नहीं पा रही है। और दूसरी बात, आपने अगर इतना ही सुशासन होता और महिलाओं का इतना ही सशक्तिकरण, सुरक्षा और स्वावलंबन हुआ होता बिहार में, तो ये 10,000 रुपए की रिश्वत आपको नहीं देनी पड़ती है इन वक्त में। और इन 10,000 रुपए से मैं बता दूं कि नाली की गैस पर पकौड़े भी नहीं तले जा सकते, वो उसके लिए भी पर्याप्त नहीं है। तो आपने जो बातें कही उससे आप ही की बात का कटाक्ष हुआ। अब अंजना जी, मैं बस एक बात छोटी सी जानना चाहती हूँ कि जब आप पर्दा नशी कहती हैं तो क्या इससे घूंघट तात्पर्य समझ में आता है? बुर्का नशी, पर्दा नशी, क्या घूंघट कहा जा सकता था? या ये कहा जा सकता था कि हर व्यक्ति जिसका चेहरा ढका होगा, जिसका चेहरा दिख नहीं रहा होगा, उसको अपनी पहचान जाहिर करनी पड़ेगी? जब आप बुर्के वाली महिलाओं का जिक्र करेंगे, आज देखिए हम बहस भी तो कर रहे हैं ना, अब घुसपैठिए वाले जाल में ये स्वयं फंस गए, क्योंकि 7 करोड़ 42 लाख वोटर में से सिर्फ 987 ऑब्जेक्शन आए नागरिकता को लेकर, और चुनाव आयोग एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं बता पाया। तो वहां हिंदू, मुसलमान, रोहिंग्या, बांग्लादेशी नहीं हो पाया। तो एक शिगुफा नया छोड़ना है। आप भी आज बहस करा रही हैं और भी तमाम चैनल्स पर शायद हो रही होगी, 2-4 दिन तक ये हिंदू मुसलमान फिर चलेगा। क्या हिंदू मुसलमान करने से, हिंदुस्तान पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान करने से बिहार का भला हो सकता है? क्या बिहार में 70,000 करोड़ का यदि घोटाला हुआ, यदि मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने की बात कही और 1.25 लाख रुपए का नेग भी नहीं दिया, यदि कैग की रिपोर्ट कहती है कि 29% बजट खर्च भी नहीं कर पाते, यदि बेरोजगारी चरम पर है, यदि महिलाओं की असुरक्षा चरम पर है, तो ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और महिलाएं सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर जदयू और भाजपा की सरकार को बाहर निकालने का काम करेंगे। एक छोटी सी तस्वीर दिखाना चाहती हूँ अंजना जी, बस ये तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये उत्तर प्रदेश के ककरौली की तस्वीर है, जहां पर मुस्लिम महिलाओं के आगे बंदूक ताने पुलिस वाला, ये बहुत तस्वीर चली थी। ये नवंबर 2024 में जो 15 बाइपोल हुए थे, जिनमें 9 उत्तर प्रदेश में थे, उसमें ऐसे मुसलमान महिलाओं को रोका गया था। तो आप कह तो आंगनबाड़ी रहे हैं, पर क्या ये एस्केलेट हो सकता है? क्या पुलिस भी उस भूमिका में आ सकती है जब रोक लिया जाए ऐसे बंदूक तानकर महिलाओं को और एक समुदाय की महिलाओं को? प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब देंगे, प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। लेकिन रागिनी नायक जी, इसको हिंदू मुसलमान किसने बनाया? अभय दुबे ने बनाया या राशिद किदवई ने बनाया, जिन्होंने इस पर जवाब, इस पे अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसकी वजह से आज आप इस बहस में बैठी हैं? या फिर वारिस पठान ने बनाया? दिलीप जायसवाल ने बनाया, दिलीप जायसवाल ने बनाया, और अभय दुबे ने, जिन्होंने मांग की चुनाव आयोग से, और अभय दुबे जिन्होंने इतनी तीखी प्रतिक्रिया दी, बुर्के वाली महिलाओं को ढूंढिए और उनका बुर्का हटाइए। ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की मांग थी, जो चुनाव आयोग ने स्वीकार की। अगर आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने भी इतनी तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो शायद आज ये बहस का विषय नहीं बनता। और अगर नियम है तो सबके लिए होगा, प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी, क्योंकि गलत है। हाँ। ये गलत है और अन्याय को सहने वाला अन्याय का भागी तो फिर आज अगर ये बहस हो रही है तो उसके लिए आपकी पार्टी, आपके पार्टी के नेता भी जिम्मेदार है। लेकिन होता क्या है, सामने वाला दिखता है, बॉल फेंक दो उस पे, यही दिक्कत है। देखिए आप क्यों उड़ता तीर पकड़ रहे हैं? मैंने ये थोड़ी कोई उड़ता तीर नहीं पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बात की है, ये खबर इस वक्त आ रही है, और पुतिन के 73वें जन्मदिन पर बधाई दी है।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत रूस संबंधों को आगे बढ़ाने पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। और राष्ट्रपति पुतिन के आज जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ने कहा पुतिन के भारत दौरे का इंतजार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बधाई दी है उनके जन्मदिन पर और दोनों देशों के रिश्तों पर चर्चा हुई है। इस बीच एक हमारे सहयोगी की रिपोर्ट है पटना से। पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के सामने समर्थकों ने जबरदस्त विरोध किया है। हमारे सहयोगी अनिकेत मौके से बता रहे हैं कैसे ये कार्यकर्ता बेकाबू हुए। सुनिए, देखिए। राबड़ी आवास के बाहर अभी भी हंगामा हो रहा है। लालू प्रसाद यादव निकले हैं और उनके सामने ये देखिए मसौरी से जो है रेखा पासवान की टिकट काटने को लेकर मांग हो रहा है। ये तस्वीर देखिए, लोग जो है लालू जी को ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए लालू प्रसाद यादव इसी गाड़ी में मौजूद है और लोग जो है उनके सामने पोस्टर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से लालू प्रसाद यादव गाड़ी के अंदर मौजूद है और समर्थक ये देखिए धक्का मुक्की हो गई है। ये देखिए लालू यादव गाड़ी सामने धक्का मुक्की हो गई है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से लालू प्रसाद यादव जो है अभी राबड़ी आवास से। तो अब जब टिकट बंटवारे का वक्त आया है, तमाम पार्टियों में इस तरह के विरोध होते रहेंगे और ये पूरा हंगामा चलता रहेगा। प्रेम शुक्ला जी, अब इस बात का अंतिम तौर पर आपको जवाब देना होगा और वो सवाल यही है कि देखिए अगर चुनाव आयोग एक अच्छा फैसला लिया है, अगर आप स्वाभाविक विवेक से इसको देखें तो ये बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि हर किसी की पहचान होनी चाहिए और अगर किसी पुरुष को चेहरा दिखाने में दिक्कत है तो महिलाओं का इंतजाम किया गया है, हर बूथ पर महिला होंगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपकी मंशा सांप्रदायिक है और इसी वजह से आप वोट ध्रुवीकरण चाहते हैं वोटों में धर्म के आधार। देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया ने इतने समग्र क्षेत्रान्वेषण के बाद सिर्फ पर्दा नशी शब्द पर आपत्ति दी कि पर्दा नशी फारसी का शब्द, वो कह रही है घूंघट उसका प्रयोग क्यों कर लिया। वही फारसी के शब्द पर उनको आपत्ति है कि हिंदी का शब्द क्यों नहीं डाला। आप फारसी का शब्द क्यों प्रयोग कर ले रहे हैं? फारसी का शब्द क्यों प्रयोग में ला रहे हैं? चेहरा दिखा दें, खोल के दिखा देते हैं ना, कोई मना नहीं करता है कि हम गैर पुरुष के सामने नहीं दिखाएंगे। पर निर्देश तो सभी के लिए होना चाहिए ना, आप भेदभाव ना करें। मेरा तो ये कहना है, आप गजब का छिद्रान्वेषण। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, बोलिए। गजब का छिद्रान्वेषण है। जल्दी जल्दी जल्दी। गजब का छिद्रान्वेषण है। उनको भाषा पर आपत्ति है कि पर्दा नशी क्यों प्रयोग किया, फारसी का शब्द क्यों प्रयोग किया। वक्त इतने की इजाजत देता है माफी के साथ, लेकिन ये विषय कहां तक आगे बढ़ता है वो भी आप देखिए। राजनीतिक पार्टियों पर कितना इसका समर्थन और विरोध होता है। इसी के साथ हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।